जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। इससे पहले भी जो आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आज कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पहला वीडियो में हम बताए हैं कि समानांतर श्रेणी में कौन है, नए है, डी क्या है, एन क्या है, एन क्या है, सारा डिस्कशन जो है फर्स्ट क्लास में हो गया है। फर्स्ट क्लास में आप लोग जाइएगा, मिल जाएगा समांतर श्रेणी का फर्स्ट क्लास, लिखिएगा आ जाएगा निशान जी के जीएस क्लासेस पर। और देखिएगा तो यहाँ सब बता दिए कि ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं और एन किसको बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। कल खत्म हो गया था, आज चालू कर दिए हैं प्रश्नावली 5.2। और इसमें पहला नंबर सवाल में जो है ऐसा बॉक्स दिया हुआ है और इसी में जो खाली स्थान है उसको भरना है। कहीं ए एन निकालना है, कहीं डी निकालना है, कहीं ए निकालना है, तो कहीं पर एन निकालना है, कहीं ए एन निकालना है। कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी एनवा पद ए एन है। तो इसका जो है हमको निकालना है, जो खाली स्थान है उसको निकालना है। तो पहला नंबर जो सवाल है, यहाँ से पहला नंबर यही सवाल है। पहला नंबर सवाल में क्या क्या दिया हुआ है जो देखिए। पहला नंबर सवाल में ए के नीचे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ कितना है 7 है। फिर डी दे दिया है, डी कितना है 3 है। और एन कितना है, एन बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। खाली स्थान पर है एन, एन बराबर अविभाज्य है, इस खाली स्थान को भरना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे एन, आराम आराम से समझिएगा। ऐसा बहुत सारा प्रश्न है जो कि आप हम यही बताएंगे तो आप लोग सब बना लीजिएगा। एक हम एगो बता देंगे तो आप सभी लोग बना लीजिएगा, एगो से ही पूरा बना लीजिएगा। तो एन बराबर सूत्र हम कल बता दिए थे कि जितना भी समांतर श्रेणी का सूत्र होता है वो भी हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए थे। अब एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी होता है। तो ए का मान यहाँ से देखेंगे कितना है 7 है, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान 8 दिया हुआ है, माइनस 1 डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 धर देंगे 7 हो गया, प्लस इधर घट जाएगा तो 7 हो जाएगा और गुणा में 3 हो जाएगा। 7 प्लस 7 21, ये हो जाएगा 28। यानी एन के स्थान पर कितना भराएगा 28 भराएगा, यहाँ हो जाएगा 28। अब दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरा नंबर आप देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल में क्या है। दूसरा नंबर जो ये सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमको डी खाली स्थान छोड़ दिया है तो डी को हमको निकालना है। सूत्र हमेशा यही लगेगा, काहे 4 गो में से 3 को कोई एगो दे दिया है और एगो पूछ रहा है तो हमेशा सूत्र यही लगेगा। अब 5 जो का आप लोग बनाइएगा तो सूत्र भी आराम से ही आप हो जाएगा। तो 2-3 को हम बना देते हैं और बाकी सब अपने से खाली स्थान को भर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है -18 दिया हुआ है, और डी जो है वो भाग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एन बराबर दिया हुआ है 10 और फिर एन बराबर दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो सूत्र हमेशा यही लगेगा, इसी में से 4 गो में से एगो कोई नहीं देने रहेगा और उसी को पूछेगा। तो एन बराबर आप लोग जानते होंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए का एन का मान दिया हुआ है 0, एन का मान कितना दिया हुआ है 0। अब ए का मान कितना दिया हुआ है तो -18 और प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 10 -1 और डी का मान हमको निकालना है। 0 हो जाएगा -18, अब प्लस 9 डी हो जाएगा, इधर से गुना होके अब ये इधर आ जाएगा तो 0 प्लस 18 हो गया और ये हो गया 9D। 9D को इधर ले गए, 0 18 जुट गया तो 18 हो गया, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी D बराबर जो आ गया वो 2 हो गया हमारा आंसर। अब तीसरा नंबर आप लोग बना लीजिएगा। चौथा नंबर एगो है जो उसको भी हम लोग बता देते हैं। इसमें n निकालना है
चौथा नंबर सवाल में जो है n निकालना है, तो देखते हैं n कैसे निकलेगा। तीसरा नंबर आप लोग बनाइएगा और पांचवा नंबर, तीन को हम बता दिए हैं, दो को आप लोगों का होमवर्क रहा है, तीसरा और पांचवा। यहाँ दे दिया है कि a बराबर दिया हुआ कितना, माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ, सॉरी किताब में इसको देखना पड़ेगा, हाँ माइनस में भी है, पॉइंट में भी है, सब पॉइंट में है। माइनस दिया हुआ है 18.9, 18.9 दिया हुआ है, और यहाँ d बराबर दे दिया है 2.5 दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, n डॉट डॉट है, और an बराबर दे दिया है 3.6 दे दिया है। तो an बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d होता है, d हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, कहा कि तीन को दिया हुआ रहेगा, एक को नहीं दिया रहेगा, तो इसी से निकालेंगे। an का मान दिया हुआ है 3.6, a का मान आया है 18, माइनस में है 18.9 प्लस n का मान हमको निकालना है, तो n रह जाएगा -1, d का मान दिया हुआ है 2.5। अब यहाँ से हो जाएगा 3.6 और ये प्लस में आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस से इधर आ जाएगा, तो प्लस 18.9 और बराबर में हो जाएगा ये 2.5n माइनस 2. ऐसे ही रहने दो, 2.5 इंटू n माइनस 1। अभी सबको जोड़ देते हैं, 9 6 हो जाएगा 15, 15 के 5 बाकी 1 दशमलव हो गया, 18 3 21, 21 1 हो जाएगा 22, 21 1 22 हो जाएगा, तो 22 हो गया, बराबर इधर में हो जाएगा 2.5 इंटू में n माइनस 1। देख लेते हैं इस वक्त वीडियो में जना रहा है कि नहीं क्लियर। अब नीचे लिखेंगे तो नहीं जनाएगा लगता है, अब क्या करें, इधर लिख देते हैं, इसमें बना देते हैं कि 2.5 n माइनस 1 और इधर आ गया है, इतना आ गया है, तो यहाँ n माइनस 1 गुना में इधर चल जाएगा, तो भागा में हो जाएगा 22.5 बटे में 2.5, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 25 नमा के 2 25 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर ये 9 हो गया, n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 10, यही हो गया आंसर। अब दो को आप लोग अपने से बना लीजिएगा, दूसरा नंबर सवाल जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा नंबर सवाल में बताते हैं। उतार लीजिए इसको फटाफट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। कहता है कि एपी में है 10 7 4 का 30वां पद है, यानी 30वां पद क्या होगा, 30वां पद जो है वो क्या होगा, तो देख लेते हैं 30वां पद, इसमें क्या दिक्कत है।
तीसवा पद डायरेक्ट निकल जाएगा। दिया हुआ है 10, 7, 4। किताब अपने पास रखेगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। दूसरा के पहला जो है, दूसरा के पहला 10 है, 7 है और 4 है। डॉट डॉट करके दिया हुआ है कि का तीसवां पद है, तीसरा पद है। इसको आप लोग दो विधि से बना सकते हैं। कल एक विधि बताए हैं, आज एक विधि बता देते हैं। कि एक बताए थे कि तीसरा पद पूछ रहा है तो a 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि a प्लस d में एक घटा देते हैं, 29d कर देंगे। इस प्रकार से भी ये बन जाएगा। नहीं तो आप लोग इसमें से इतना नहीं करने जाइएगा, तो डायरेक्ट लिखिए कि तीसरा पद में है तो n बराबर डायरेक्ट हम लोग रख लेंगे 30। कि तीसरा पद पूछ रहा है तो मान लीजिए इसमें 30 गो पद है, 30 गो पद है, 30 पद तक में निकालना है, तो n बराबर हो गया 30। तीसरा पद पूछ रहा है तो n बराबर 30 हो गया। और a बराबर पहला पद जो है वो 10 दिया हुआ है। और d निकालेंगे, सार में अंतर तो 3 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे 3, यहाँ भी घटाएंगे 3, तो d बराबर जो आ जाएगा वो -3 हो जाएगा। कहा है a2 -a1 होता है, तो -3 हो जाएगा। और हमको a30 निकालना है। a30 बराबर भाग, तीसरा पद का मतलब a30, तो a30 बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। nवा पद है, nवा पद 30 है, तो a प्लस n-1 और इंटू में d हो गया। यहाँ पर हम a का मान देने जा रहे हैं, a का मान हो गया 10 प्लस n का मान कितना है 30 -1 गुना में हो जाएगा d का मान कितना है -1 करेंगे तो यही बचेगा 29d। तो यही से निकलता है ये फॉर्मूला कि यहाँ शॉर्ट में बना लीजिए, -1 नहीं करके सीधा d में 29 को गुना कर दीजिए। यहाँ d का मान जो दिया हुआ है वो -3, तो 10 प्लस 29 बचेगा इधर से और -3, d में गुना हो रहा है ना, 29 में d गुना हो रहा है कि 30 निकाल रहे हैं तो 29 में गुना हो रहा है, ये घट जाता है n में। तो 10 माइनस 29 दिया के कितना होता है 29 गुना 58, 29 दिया 87 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 29 दिया के 87, तो ये हो जाएगा 7 और 7 -77 हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर, अब आप लोग दूसरा नंबर भी यही कहता है, आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा नंबर, दूसरा का दूसरा यही है कि 11वां पद है, 11वां पद आप लोग निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट किससे निकालिएगा, 11 दिया हुआ है तो 10वां पद यहाँ 10 भी रख देंगे, मिटाते हैं इसको। अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। समानांतर श्रेणी के रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान दिया हुआ उसको भरना। समानांतर श्रेणी में है, इसके रिक्त स्थानों को जो है हमको भरना है, तो कैसे भराएगा। 2 है, कॉमा है, एक बीच में रिक्त स्थान है और उसके बाद जो है 26 है, 13 है और 3 है, 13 है और 3 है, तो कैसे भराएगा इसको देखते हैं। 3 नंबर को छोड़ दीजिए, पहले 4 से चलते हैं, रिक्त स्थान को बाद में भरेंगे। वही वाला है, पहला नंबर वाला ही है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर को छोड़ देते हैं, पहले चौथा से चलते हैं कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। एपी में दिया हुआ है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि ये एपी में है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 ...
का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है? तो मान लिए कि एनवा पद 78 है, मान लिए कि एन बराबर 78 है, एनवा पद 78 है। अभी हम कैसे बता दें कि 10वां पद 78 है, कि 20वां पद 78 है, कि 13वां पद 78 है? तो डायरेक्ट जो जो कौन सा पद है 78, कौन सा पद 80 है, कुछ भी बोल देगा तो एन बराबर लिख देंगे, उसको कितना है 78 है। अपने एन निकलेगा तो वही पद जो है 78 रहेगा। और यहाँ ए दे दिया हुआ है 3 दे दिया हुआ है, डी निकाल लेंगे तो घट जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब ए एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। प्रश्नावली 5.2 जो है हमेशा इसी सूत्र पर ही घूमते रहेगा। 3 में जाइएगा तो एस एन बराबर लगेगा। तो यहाँ हो गया एन बराबर इतना सूत्र हो गया। तो यहाँ एन का मान दिया हुआ है 78 और ए का मान आया है 3 प्लस एन कौन सा पद है, यानी एन पूछ रहा है, एन माइनस 1, डी का मान जो है वो 5 है। 78 में से 3 जाएगा और इधर हो जाएगा 5n माइनस 5। 78 में से 3 चल जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, माइनस में 5 इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 5 और 5n हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 80 और इधर हो गया 5n। 5n से ही कट जाएगा तो 16 मरतबे में हो जाएगा, n बराबर यानी 16वां पद जो है वो 78 है। यही हमारा आंसर हो गया। अतः करके लिख देंगे कि 16वां पद ही 78 है। सेम सवाल है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कितना पद है। एन बराबर दिया हुआ है कि अंतिम पद दिया हुआ है तो इसमें कितना पद है, यानी एन पूछ रहा है। डॉट डॉट करके जो दिया हुआ है वो एन है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। कम से कम आज बन जाएगा आप सबसे 10-11 तक तो आप लोग आराम से बना लेंगे। 11 तक आप लोग बना के आइएगा। ये आप सबका होमवर्क रहा। 12 से हम लोग कल बता देंगे। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।